आज एक सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, सवाल ये है कि क्या इस देश में किसी नागरिक को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। एक तरफ अस्पताल का बुलेटिन कहता है कि सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है, लेकिन लंबे अनशन के कारण उनके शरीर पर असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ उनका परिवार कहता है कि उन्हें अस्पताल की बातों पर भरोसा नहीं रहा और अब मामला अदालत तक ले जाया जाएगा, यानी मेडिकल रिपोर्ट भी बहस का विषय बन गई है। लेकिन असली सवाल मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। असल सवाल ये है कि हालात यहाँ तक पहुँचे हैं क्यों? अगर कोई व्यक्ति कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठा है, छात्र भी उसके समर्थन में अनशन कर रहे हैं, संसद तक मार्च निकालने की तैयारी हो रही है, तो क्या सरकार की पहली जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है या फिर बातचीत का रास्ता खोलना भी उसकी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है? लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है कि असहमति रखने वाले नागरिकों की बात भी सुनी जाए। हर विरोध प्रदर्शन सही ही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर विरोध का अनदेखा करना भी लोकतंत्र का कमजोर करता है। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आंदोलनकारियों की पारदर्शिता संवाद करे, उनके मुद्दों पर स्पष्ट जवाब दे और यदि किसी अनशनकारी की जान को खतरा हो तो उसकी सुरक्षा और निष्पक्ष इलाज सुनिश्चित करे। अगर अस्पताल पर सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का भी जवाब तथ्यों और पारदर्शिता से दिया जाना चाहिए। लेकिन केवल सरकार से सवाल पूछना पर्याप्त नहीं है। जनता की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। क्या हम किसी मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं या केवल सोशल मीडिया पर अपनी पसंदीदा की पोस्ट को शेयर करके आगे बढ़ जाते हैं? क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आंदोलन किस बात के लिए है, उसकी मांग क्या है और दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं? आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम मुद्दों से ज़्यादा पक्ष चुनते हैं। अगर आंदोलन हमारे पसंदीदा नेता के खिलाफ हो तो हम उसे देशद्रोही कह देते हैं। अगर हमारे पसंदीदा नेता के समर्थन में ही हो तो उसे लोकतंत्र का उत्सव बना देते हैं। यही सोच समाज को बांटती है। किसी भी लोकतंत्र की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि सरकार कितनी शक्तिशाली है। उसकी ताकत इस बात से मापी जाती है कि वो आलोचना का भी कितना ही सहजता से सुन सकती है और नागरिक कितनी जिम्मेदारी से सवाल पूछ सकते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज़रूरी बात है संयम। किसी भी अपृष्ट मेडिकल रिपोर्ट पर तुरंत विश्वास करना भी ठीक नहीं है और बिना जांच के हर आरोप को झूठ कह देना भी ठीक नहीं। सच तथ्यों से, पारदर्शिता से और स्वतंत्र जांच से सामने आता है। आज जरूरत नारे लगाने से ज़्यादा सच जानने की है। जरूरत किसी व्यक्ति की अंधभक्ति या अंधविरोध की नहीं, बल्कि संविधान की उस भावना को याद रखना के है जिसमें नागरिक का जीवन, उसकी आवाज़ और उसका सम्मान सबसे ऊपर रखा गया है। लोकतंत्र की असली परीक्षा संसद में नहीं बल्कि इस बात से होती है कि सड़क पर बैठे एक नागरिक की आवाज़ सत्ता तक पहुंचती है या नहीं।